आप सोचते हैं मैंने ये फैसला लिया, मैंने मेहनत की, मैंने यह काम किया, मैंने अपनी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन अष्टवक्र गीता एक ऐसा दृष्टिकोण सामने रखती है जो कि आपकी पूरी सोच को हिला सकता है। वो कहती है जिसे मैं कर रहा हूँ समझते हो उसे एक बार गहराई से देखो। क्या सच में हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा जन्म तुमने चुना था, तुम्हारे माता पिता तुमने चुने थे, तुम्हारा शरीर तुमने बनाया था, तुम्हारी सांसें तुम अपनी इच्छा से चला रहे हो। तुम्हारे मन में अगला विचार कौन सा आएगा यह भी क्या तुम पहले से तय करते हो? अगर नहीं तो फिर वह मैं कौन है जो कहता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ? यहीं से शुरू होता है अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा रहस्य। और आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह बात आपको काम छोड़ने के लिए नहीं कहती, यह बात आपको आलसी बनने के लिए कहती है, बल्कि यह आपके अंदर से उस बोझ को हटाने की कोशिश करती है जो हर समय कहता रहता है सब कुछ मुझे ही करना है। क्या सच में सब कुछ हमारे हाथ में है? एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले लिए होंगे, कहाँ पढ़ना है, किससे दोस्ती करनी है, किस काम को चुनना है, किससे शादी करनी है, कहाँ जाना है, कितना पैसा कमाना है, और फिर हमें लगता है मेरी ज़िंदगी में मेरे फैसलों का परिणाम है। यह बात कुछ हद तक सही भी है, हमारे कर्मों का असर होता है, लेकिन अष्टावक्र का दृष्टिकोण इससे भी गहरा है। वह हमें अपने कर्ता होने की भावनाओं को देखने के लिए कहता है। उदाहरण के लिए, सुबह आप उठते हैं, आपको भूख लगती है, फिर आप खाना खाते हैं। क्या आपने भूख पैदा की? नहीं, शरीर ने संकेत दिया, आपने खाना खाया, फिर भोजन पचने लगा। क्या आपने अपने पेट को आदेश दिया अब भोजन पचना शुरू करो? नहीं, दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, खून शरीर में घूम रहा है, घाव भर रहे हैं, बाल और नाखून भर रहे हैं। इनमें से कितने काम आप सच में कर रहे हैं? बहुत कम। फिर भी मन कहता है मैं सब कर रहा हूँ। अष्टावक्र गीता इसी से मैं करता हूँ कि धारण से जांचने के लिए कहती है। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, यह सबसे बड़ी गलतफहमियाँ पैदा होती है। अगर कोई कहे सब अपने आप हो रहा है तो कुछ लोग कहेंगे फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी क्यों निभा रहे हैं? लेकिन यह अष्टावक्र की शिक्षा को गलत समझना होगा। अष्टावक्र गीता उद्देश्य आपको जिम्मेदारी से भगाना नहीं है, बल्कि वार्तालाप के अहंकार को देखना है। आप काम करें, पूरी मेहनत करें, लेकिन काम करने के बाद हम परिणाम को अपने सिर पर लेकर मत बैठिए, क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। आप खेत में बीज डाल सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बारिश कब होगी, तूफान आएगा या नहीं, बाजार का भाव क्या होगा, दूसरे लोग क्या फैसला लेंगे, इन सब पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए कर्म आपको हो सकता है, लेकिन परिणाम हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। मैं आखिर कौन है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मैं कौन हूँ? आप कहेंगे मैं राजेश हूँ, लेकिन राजेश का नाम आपको जन्म के समय पता था नहीं, नाम बाद में मिला। फिर आप कहेंगे मैं यह शरीर हूँ, लेकिन आपका शरीर लगातार बदल रहा है। बचपन का शरीर आज नहीं है, कुछ साल बाद आज का शरीर भी नहीं रहेगा। फिर भी एक चीज़ है जो बचपन से लेकर आज तक मैं का अनुभव करती है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।